Hello everyone. So once you have completed your accounts paper, now I am giving you the suggestion for your CA Inter Law paper. So CA Inter Law paper में पहले आपको अपने other laws portion बहुत solid रखने चाहिए. I would advise as soon as you reach home after taking proper rest, when you start for your law preparation, law revision actually, आपको पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पोर्शंस कवर करने चाहिए. वो इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग भी नहीं लगता है, एंड वहां आपको कॉन्फिडेंस आएगा once you complete that revision. Then start with Negotiable Instruments Act. It is very lengthy, but at the same time, आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाता है, yes, कि मुझे सारे केस स्टडीज एनआई एक्ट के कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज भी मैं अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूं. The third line of attack is interpretation of statutes, and the fourth and the last one in that section is the General Clauses Act. Now, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट में रीडिंग मत करिएगा. इनफैक्ट चारों ही अदर लॉज में रीडिंग शुड नॉट बी डन. अब आप बोलेंगे सर रीडिंग से ही तो रिवीजन होता है. नो, मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ना चाह रहे हैं द जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो आप पहले सपोज, जैसे मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में, गुड फेथ का डेफिनेशन इनका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है. गवर्नमेंट का डेफिनेशन, एफिडेविट का डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, तो आप उसको पहले रीड मत करिए. आप मन मन में सोचिए एफिडेविट का डेफिनेशन इज ऐसा है, फिर बुक खोलिए और अब देखो कि आप कुछ वर्ड्स मिस कर रहे थे. दैट इज एक्चुअली अ वे ऑफ रिवाइजिंग. इंटरप्रिटेशन में मैंने देखा है कि कई बार दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट. ये आपको भी रिवाइज करना, बिकॉज दीज आर नेग्लेक्टेड वंस. हमारा ध्यान कहां रह जाता है, वो सारे अच्छे अच्छे प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन करने में, कि व्हाट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, द गोल्डन रूल, द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल, मिसशीफ रूल. हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, एंड दे आस्क अस सम क्वेश्चंस व्हिच वी आर यूजुअली नेग्लेक्टिंग. सो अपने को डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट का, इस वीडियो को सुनने के बाद आज जाके उस मार्किंग को देखकर डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को भी आप करोगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, आई हैव सीन दैट दे आर आल्सो आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द सेकेंडरी रूल्स टू. सेकेंडरी रूल से भी क्वेश्चन आए हैं. एसोसिएट वर्ड्स वाले जो कुछ रूल्स थे वो वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वो तो आप सब जानते हैं, आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं. बट डू नॉट लीव सम अदर इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, प्रीएम्बल, यूसेजेस पर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन. दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन प्रोवाइजो क्लॉज. तो ये सारे जोन्स आपको मिस नहीं करना है. डिक्शनरी डेफिनेशन, इनका एक फेवरेट क्वेश्चन आया, 2-3 बार रिपीट हुआ है. तो ये सब चीजों पर भी आप फोकस करेंगे. तो जो जो अल्फाज मेरे मुंह से आज आप सुन रहे हैं, यू हैव टू डू दैट. सर अदर लॉस हो गया, मैंने रात भर अदर लॉस कर लिया, सुबह तक मैं अदर लॉस कर लिया, मेरे पास अभी भी एक दिन बचा हुआ है सर. नाउ व्हाट शुड आई डू? तो आफ्टर यू कंप्लीट योर अदर लॉस, एक तो 40 मार्क्स ग्रिप में आ गया, और उसके बाद आपको जो मैंने अनकॉमन क्वेश्चंस अभी बोले वो भी आप कर लिए. और मैंने एक पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे वेबसाइट पर आए हुए क्वेश्चंस को मार्क करके आंसर्स में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लिख कर अपलोड किया है, ताकि आप रैंडमली वो भी देख सके अदर लॉस के क्वेश्चंस को देखने के लिए. ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू शुड डू, नाउ कंपनी लॉ आप चैप्टर वाइज मत शुरू करिएगा डे बिफोर एग्जाम. डोंट स्टार्ट द प्रिपरेशन चैप्टर वाइज, रादर मिक्स्ड बैग प्रिपरेशन करना है. व्हाट इज मिक्स्ड बैग प्रिपरेशन? लिसन टू मी केयरफुली. आपको एक चार्ट बेस्ड मैंने पीडीएफ सर्कुलेट किया है. फॉर एग्जांपल, स्मॉल कंपनी का रिवाइज डेफिनेशन क्या है, ओपीसी में क्या अमेंडमेंट है, सीएसआर के अमेंडमेंट से तो क्वेश्चंस आना निश्चित है. इस वीडियो को बाद में भी आप सुनिएगा. सीएसआर अमेंडमेंट से कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड केस स्टडीज में या आपके कंपल्सरी पार्ट में यू माइट गेट सीएसआर क्वेश्चंस. ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंट्स चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. तो पहले आप जितने चार्ट बेस्ड टॉपिक्स थे, लाइक एक्सबीआरएल की फाइलिंग कब मैंडेटरी होती है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट कब जरूरी होता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स कब जरूरी है, जब हम 20 लिमिट्स वाले वो गिनते हैं ना स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिमिट, कौन कौन से 4 कंपनीज एक्सक्लूडेड हैं, सीएसआर कमिटी कब बनाना मैंडेटरी है. तो ये सब के लिए ट्रिगर लिमिट्स वाले जो क्वेश्चंस है, एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है, डिपॉजिट्स में कितना का नेटवर्थ और टर्नओवर उनका ज्यादा होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वो जरूर से करना है. सर ये करने से क्या होगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं. अगर आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज पिक करते तो वो आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे. ई वोटिंग कब मैंडेटरी होता है, पोल के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे, शॉर्टर नोटिस वैलिडेशन के लिए एजीएम में क्या है, ईजीएम में क्या है, इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है. कोरम का रिक्वायरमेंट वो टेबल था ना, किस कभी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट पब्लिक कंपनी में, कभी 15 मेंबर्स, कभी 30 मेंबर्स, वो ट्रिगर लिमिट्स क्या है. तो इन दिस वे यू विल बी रिवाइजिंग. स्पेशल नोटिस के लिए कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं,
मिनिमम करने चाहिए। तो इन चीजों को आप रिवाइज करेंगे। ओके, उसके बाद सर पेनल्टीज, मुझे बहुत टेंशन होता है, इतने पेनल्टीज हैं सिलेबस में, तो मुझे लगता है पेनल्टीज फॉर चार्ज वाले चैप्टर की पेनल्टी, डिपॉजिट्स वाले चैप्टर की पेनल्टी, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले चैप्टर की पेनल्टी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले चैप्टर की पेनल्टी, सेक्शन 147 ऑडिटर्स में बहुत सारे पेनल्टी, सेक्शन 447 वाली पेनल्टी, ये 5 आपके मिस नहीं होने चाहिए कम से कम। एंड सिक्स्थ आइटम, सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ठीक से मेंटेन नहीं करते, और एक सेक्शन 137 इफ यू डोंट फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली, तो ये 5 टाइप के पेनल्टीज आपके कवर जरूर होने चाहिए। बाकी भी करने पर ये मिस मत करना। एंड योर फेवरेट सेक्शन 447 वाली पेनल्टी भी। तो पहले आप ट्रिगर बेस्ड टॉपिक्स कर लीजिए, पेनल्टीज वाले टॉपिक्स कर लीजिए। उसके बाद भी अभी भी मैं आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन नहीं बोल रहा हूं। आई वुड से द डे बिफोर एग्जाम आप इंटीग्रेटेड केस स्टडीज जो मेरे संग आपने सॉल्व किया या मेरी जो पीडीएफ में कुछ ऑब्जर्वेशन मार्किंग्स है वो करिए। फायदा क्या होता है, उससे आपके इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी बेटर होते हैं एंड वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स को आप कवर कर पाते हैं एमसीक्यूज एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के द्वारा। एंड उसके अलावा आपने भी तो पढ़ने के समय कुछ लिखा होगा इंपॉर्टेंट, माई वीक एरियाज, दिस इज ट्रिकी, दिस इज टेक्निकल, तो उन पर पहले फोकस करिए। सारा जब हो जाए तब आपको मन करे तो चैप्टर वाइज पन्ने पलट लीजिएगा, बट डोंट स्टार्ट चैप्टर वाइज प्रिपरेशन द डे बिफोर एग्जाम। दिस इज माय ओपिनियन। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिएगा, उसके लिए मैंने पीडीएफ मेल किया है, चेक करो एक बार अपने मेल्स को। और व्हाट्सएप को भी, फिर भी नहीं मिला हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा 9830259002। और मैंने अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करवा दिया है, आप इसको क्लास नोट सेक्शन के अंदर सीए इंटर में पास्ट पेपर्स बोलकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टाइम मैनेजमेंट, मेरे को नहीं लगता है कि इंटर के लॉ पेपर उतने लेंदी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आजकल टाइम से कंप्लीट हो जा रहा है। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, पहले अदर लॉज फिर कॉर्पोरेट लॉज। कॉर्पोरेट लॉज के अंदर चैप्टर वाइज नहीं बल्कि चार्ट वाइज कौन कौन से ट्रिगर लिमिट्स, पेनल्टीज, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके कुछ लिस्ट होंगे हर चैप्टर में से। ये करने से क्या होता है, पहले वीक एरियाज कवर होता है। हम लोग का आदत क्या होता है, वी ऑलवेज वांट टू स्टे इन आवर कंफर्ट जोन। सर माय फेवरेट चैप्टर जनरल मीटिंग्स, मैं सिर्फ वो ही रिवाइज करूंगा, ये मत करना आप, बल्कि अपने वीक एरियाज जो पहचान के लिखे होंगे उस हिसाब से तैयारी करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।